गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स की टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 के गणित का अध्याय 4 जिसका नाम है बताओ भाई कितना गुना, और इसके भाग 1 में आज हम गुणन से परिचय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने घटाव से संबंधित सवालों को हल किया था और आज की कक्षा में हम गुणन से परिचय करेंगे या गुणा से संबंधित सवालों को हल करेंगे। तो चलिए कक्षा में जो पहला उदाहरण है हमारे सामने, उसमें हमें 4 गमले दिखाए गए हैं। 1, 2, 3 और 4। हमारे सामने 4 गमले हैं और प्रत्येक गमले में 1, 2 और 3 फूल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक गमले में कितने फूल है, तो प्रत्येक गमले में 3 फूल है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। फिर फूल लगे गमले कितने हैं, तो 1, 2, 3 और 4। तो गमलों की संख्या कितनी हो गई, 4। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4। यदि हमारे सामने 4 गमले हैं और प्रत्येक गमले में 3 फूल लगे हुए हैं, तो अब हमें बताना है कि इन चारों गमलों में कुल फूल लगे हुए कितने हैं या फूलों की संख्या कितनी है। तो इसे बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे 4 बार 3। मतलब आपको 3 को 4 बार लिखकर फिर उसे जोड़ना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 + 3 + 3 + 3। ठीक है, अब इन्हें हम जोड़ेंगे तो इन्हें लिखेंगे हम ऐसे 3 3 3 3 और फिर हम इन्हें जोड़ देंगे। तो इन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3 में इस 3 को जोड़ने के लिए हमें 3 लाइनें खींचनी होगी। 1 2 3, 1 2 और 3। फिर इस 3 को जोड़ेंगे तो वापस 3 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 और फिर वापस सबसे अंत वाले 3 को जोड़ने के लिए हमें 3 लाइनें और खींचनी होगी, 1 2 और 3। अब यदि हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यदि हमने 4 बार 3 को जोड़ा तो हमें जो संख्या प्राप्त हुई वो थी 12। इस प्रकार फूलों की कुल संख्या हो गई 12, मतलब 12 फूल। ठीक है, अब इससे अगला उदाहरण देखते हैं। तो हमारे सामने 3 बॉक्स दिखाए गए हैं हमें। दूसरे उदाहरण में हमारे सामने 3 बॉक्स है। अब हमें बताना है कि प्रत्येक बॉक्स में कितनी गेंदें हैं। तो गिनिए 1 2 3 4 और 5। जो पहला बॉक्स है उसमें 5 गेंदें हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। ठीक है, अब दूसरे बॉक्स में कितनी गेंदें हैं, तो देखिए 1 2 3 4 और 5। इसमें भी 5 है तो हम लिख देंगे यहाँ पे 5। ठीक है, अब तीसरे बॉक्स में 1 2 3 4 और 5। तीसरे बॉक्स में भी 5 गेंदें हैं तो हम 5 को लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रत्येक डिब्बे में कितनी गेंदें हैं, कितनी गेंदें हैं प्रत्येक डिब्बे में, 5 5। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5। ठीक है, अब गेंदों से भरे डिब्बे कितने हैं, डिब्बों की संख्या कितनी है, डिब्बे हैं 1 2 और 3। तो 3 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अतः 3 बार मतलब प्रत्येक डिब्बे में कितनी गेंदें हैं, 5 5। तो 3 बार 5 गेंदें। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, 3 बार 5 मतलब 5 को हमें 3 बार लिखकर फिर जोड़ना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 + 5 + 5। ठीक है, यदि हमने 3 बार 5 को लिखकर जोड़ा तो हमें पता चल जाएगा कि तीनों डिब्बों में कुल गेंदें कितनी है। तो जोड़िए, यहाँ लिखा हमने 5 5 और 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 लाइनें खींचेंगे। तो खींचिए 1 2 3 4 और 5। फिर वापस 5 जोड़ना है तो हम वापस 5 लाइनें खींचेंगे। तो खींचिए 1 2 3 4 और 5। फिर हमें वापस 5 जोड़ना है तो हमें 5 लाइनें वापस खींचनी होगी, 1 2 3 4 और 5। अब इन्हें जोड़िए तो हमें पता चल जाएगा कि गेंदों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो 15 को लिखेंगे हम यहाँ पे। अतः 3 बार 5 गेंदें मतलब 5 + 5 + 5 बराबर गेंदों की संख्या हो गई 15। ठीक है, अब अगला उदाहरण है, यदि एक ईंट की लंबाई 2 बालिस्ता, हमारे सामने ये एक ईंट दिखाई गई है
और उसकी जो लंबाई है वो 2 बालिस्त है। ठीक है, तो बताओ 4 ईंटों को जोड़ने पर लंबाई कितनी बालिस्त होगी। मतलब एक ईंट है, उसकी लंबाई है 2 बालिस्त। ठीक है, अब ऐसे ही 4 ईंटों को यदि हम एक साथ जोड़ेंगे तो कुल लंबाई कितनी होगी। तो इसे जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, एक ईंट की लंबाई है 2 बालिस्त और कितनी ईंटों की लंबाई बतानी है हमें, 4 ईंटों की। तो सभी ईंटों को साथ रखे तो लंबाई कितनी होगी, मतलब 4 बार 2। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 2 + 2 + 2 + 2। मतलब 2 को आपको 4 बार लिखकर फिर उसे जोड़ना है, तो हमें पता चल जाएगा कि 4 ईंटों को जोड़ने पर लंबाई कितनी बालिस्त होगी। तो जोड़िए 2 को 4 बार लिखकर। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 2 2 2 और फिर इनको जोड़ेंगे। तो इन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले हम 2 लाइनें खींचेंगे, वापस हमें 2 जोड़ना है तो 2 लाइनें हम वापस खींचेंगे, फिर वापस 2 लाइनें खींचेंगे और सबसे अंत में वापस 2 जोड़ना है तो वापस हम 2 लाइनें खींचेंगे। अब इन्हें जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यदि हमने 2 को 4 बार जोड़ा तो कुल योग कितना हुआ, वो हुआ 8। इस प्रकार यदि हम 4 ईंटों को साथ में जोड़ेंगे तो लंबाई होगी 8 बालिस्त। 8 बालिस्त। ठीक है, अब इससे अगला उदाहरण है, यदि एक ईंट की लंबाई 2 बालिस्त है। क्या एक ईंट की लंबाई 2 बालिस्त है, दीवार में लगी ईंटों को गिनिए एवं लंबाई बताइए। ठीक है, ये दीवार है और इसमें कितनी ईंटें लगी हुई है, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 और 7। कितनी ईंटें लगी हुई है, 7 ईंटें। तो 7 ईंटें हम यहाँ लिखेंगे कि 7 ईंटें। ठीक है, एक ईंट की लंबाई कितनी है, 2 बालिस्त। तो उसको लिखेंगे हम यहाँ पे 2 बालिस्त। ठीक है, 2 बालिस्त। दीवार में लगी ईंटों की संख्या कितनी है, अभी हमने गिना था ना 7 ईंटें, तो हम यहां लिखेंगे 7 ईंटें। 7 ईंटें। ठीक है, अब हमें इन 7 ईंटों की कुल लंबाई बतानी है, तो मतलब आपको 2 को 7 बार लिखकर फिर जोड़ना होगा। तो हम यहां लिखेंगे सभी ईंटों की लंबाई को बताने के लिए 7 बार 2। ठीक है, अब यहां लिखेंगे हम 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 बराबर कितनी बालिस्त होगी, ये हम इन्हें जोड़कर बताएंगे। हमने 2 को 7 बार लिखा क्योंकि दीवार में लगी ईंटों की संख्या 7 है और प्रत्येक ईंट की लंबाई 2 बालिस्त है। तो दीवार में लगी ईंटों की लंबाई बताने के लिए हमें 2 को 7 बार लिखकर और फिर जोड़ना होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब इन्हें जोड़ेंगे तो हमें 7 बार 2 लिखना होगा। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। यदि हम 2 को 7 बार लिखकर जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दीवार में लगी ईंटों की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले हम 2 लाइनें खींचेंगे, 1 2, फिर वापस 2 लाइनें, 1 2, 7 बार हम 2 लाइनें खींचकर फिर हम इन्हें जोड़कर बताएंगे कि दीवार में लगी ईंटों की लंबाई कितनी है। 1 2 1 2 1 2 और 1 2, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो अब इन्हें जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो दीवार में लगी ईंटों की कुल लंबाई हो गई 14 बालिस्त। तो यदि हमने 2 को 7 बार लिखकर जोड़ा तो कुल योग आया 14 और दीवार में लगी ईंटों की लंबाई हो गई 14 बालिस्त। ठीक है, अब जो अगला उदाहरण है, यदि एक पैकेट में 10 पेन है, आपको यहां 1 2 3 4 और 5 पैकेट बताए गए हैं पेनों के और प्रत्येक पैकेट में 10 पेन है।
यदि एक पैकेट में 10 पेन हैं तो ऐसे 5 पैकेट में कितने पेन होंगे। ठीक है, पेनों के पैकेटों की संख्या कितनी है 5 और प्रत्येक पैकेट में पेन कितने हैं 10। तो सभी पेनों की संख्या बताने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 10 को 5 बार जोड़ना होगा। तो हम यहां लिखेंगे 5 बार 10। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको 10 को 5 बार जोड़ना है। तो हम यहां लिखेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 और प्लस 1 2 3 4 और 5 बार हमने 10 को लिखा। यदि हम 10 को 5 बार जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 5 पैकेटों में कितने पेन होंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 10 को 5 बार लिख दिया तो इसे जोड़िए। तो हम लिखेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 और प्लस 10। अब इन्हें जोड़ेंगे तो शून्य में शून्य 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 और शून्य और लास्ट में सबसे शून्य। यदि हम शून्य में शून्य जोड़ेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे शून्य और फिर इनको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ हम लिखेंगे 5। तो 5 पैकेटों में पेनों की कुल संख्या कितनी हो गई, वो हो गई 50। मतलब 5 पैकेटों में जो कुल पेन है वो हैं 50 पेन। ठीक है, अब अगला उदाहरण देखते हैं। यदि एक माला में 20 फूल हो, हमारे सामने 3 मालाएं हैं और प्रत्येक माला में 20 फूल है, तो 3 मालाओं में कितने फूल होंगे। एक माला में 20 फूल है और आपके सामने 1 2 और 3 मालाएं हैं, प्रत्येक माला में 20-20 फूल है। तो हमें बताना है कि इन तीनों मालाओं में कुल फूल कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम 3 बार 20 लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 बार 20। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, मतलब आपको 20 को 3 बार लिखकर और फिर जोड़ना है। तो 20 प्लस 20 प्लस 20। ठीक है, यदि अब हम 20 को जोड़ेंगे तो 20 20 और 20। शून्य में शून्य को जोड़ा तो यहाँ आ गया शून्य और यहाँ पे 1 2 1 2 और 1 2 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ हम लिखेंगे 60। तो यहाँ हो गए 60। ठीक है, यदि एक माला में 20 फूल हैं तो 3 मालाओं में कितने फूल होंगे, तो वो होंगे 60 फूल। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी। आज की कक्षा में हमने अध्याय 4 में गुणन से परिचय करना सीखा और बार बार जोड़ने को ही हम गुणा कहते हैं और गुणन की अवधारणा से परिचय किया। ठीक है, आगे की कक्षा में हम इससे अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।